नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का स्पेशल शो योग के रंग स्वामी रामदेव के संग। सूरज के बगैर इंसान का वजूद नामुमकिन है। धरती पर, हमारी जमीन पर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट, सूरज की रोशनी। आस्था के नजरिए से भी सूर्य देव हैं, इसलिए हमारे ज्यादातर त्योहारों में सूरज की उपासना की जाती है। तो साइंस विज्ञान में सूरज हमारे सोलर सिस्टम का वो स्टार है, वो नायक है जिसके बगैर धरती पर, हमारी जमीन पर ना मौसम बदलेंगे और ना ही जिंदगी पनपेगी। सीधे और साफ लफ्जों में कहें तो सूरज की रोशनी यानी धूप जिंदगी है, जीवन दायिनी है। और इसलिए आज स्टूडियो में नहीं बल्कि सूरज की रोशनी में विटामिन डी ले रही हैं मीनाक्षी और ज्योत्सना। मेरे हिस्से में आज ये विटामिन डी नहीं आ रहा है। आपके हिस्से की भी हम ले लेंगे हुसैन। बिल्कुल हुसैन, अक्सर मीनाक्षी और मैं स्टूडियो में तो योग करते हैं। हमने सोचा अब सूरज देवता भी हम पर इस तरह मेहरबान हैं और हम भी बाहर हैं, तो क्यों ना बाहर से योग किया जाए और सूरज की रोशनी का लुत्फ उठाया जाए, उसका फायदा लिया जाए। वैसे भी कहते हैं कि 10 मिनट का सूरज की रोशनी हर किसी को लेनी चाहिए, वो उनके लिए ज़रूरी और फायदेमंद होती है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए कि जो सूर्य नमस्कार हम कहते हैं, जिसके 12 अभ्यास अगर हम सूरज की रोशनी में लें तो हम कई सारी बीमारियों को खुद से दूर रख सकते हैं। ये तो प्रकृति की ऐसी नेमत है, ये एक ऐसा आशीर्वाद है जो फ्री में मिल रहा है। इसके लिए हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है हुसैन। कोई टैक्स नहीं देना है। बिल्कुल ठीक और बिल्कुल सटीक बात है और हम सबको इस पर बहुत गौर देने की ज़रूरत भी है। लेकिन एम्स ने अपनी स्टडी के दौरान डिप्रेशन के मरीजों को 2 हिस्सों में बांटा। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि आप समझिए कि सूरज की रोशनी और योग आयुर्वेद कितना अहम है। 2 हिस्सों में डिप्रेशन के मरीजों को बांटा गया। एक को सिर्फ दवाई दी गई और दूसरे एक ग्रुप को दवाओं के साथ साथ सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन करवाया गया। 3 महीने के बाद जो नतीजे थे वो हैरान करने वाले थे। सिर्फ दवा लेने वाले ग्रुप को बीमारी में सिर्फ 29% ही फायदा हुआ, जबकि जिन लोगों ने सूर्य नमस्कार करने के साथ साथ मेडिटेशन किया उनका डिप्रेशन 60% तक ठीक हो गया। मतलब यह है कि सिर्फ एक बीमारी नहीं, तमाम बीमारियों के लिए सूरज की रोशनी में किए गए सूर्य नमस्कार से कैसे मिलेगी आपको पूरी सेहत। 12 आसन के सिर्फ एक अभ्यास से कैसे होगा आपका शरीर सेहतमंद और शरीर में कैल्शियम, विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी कैसे पूरी होगी, ये सब कुछ बताने के लिए स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। देखिए, हम कैल्शियम की बात बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। स्वामी जी, माहौल तो बदला हुआ और है। आज सेहत बनाने वाला सबसे बड़ा फार्मूला दे रहे हैं हम आपको। दूध दुआया जा रहा है। देखो, ये जो एपिडर्मिस है, इसके ऊपर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो विटामिन डी अपने आप शरीर से बनने लगता है। और ये गाय के ऊपर भी, गाय क्योंकि सूर्य की रश्मियों में सबसे ज़्यादा घूमती है, और ये जो आज गाय के सामने जो खड़ा हुआ है, ये भारत का एक बहुत बड़ा गौरव है, एक बहुत बड़ा पहलवान है जिसका नाम है रिंकू सिंह राजपूत। तो एक बार जोरदार तालियों से पहले तो रिंकू सिंह राजपूत का अभिनंदन कीजिए। और ये पूरी गाय का दूध पी जाता है एक। रिंकू जी, आज आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार रिंकू सिंह राजपूत के लिए जोरदार तालियां हो जाए। रिंकू सिंह जी, भाई हुसैन जी भी आपका अभिनंदन कर रहे हैं। और ये दूध पूरा पी जाओ तो ये धारोश्र दूध इसको बोलते हैं। अब ये दूध पीने के लिए 5000 दंड लगाने पड़ते हैं। वैसे स्वामी जी नसीब वाले हैं ये जो इन्हें गाय का शुद्ध दूध पीने का मौका मिल रहा है। आज तो कहने को चीज ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कुछ रहने क्या है। लोग विटामिन डी के स्वामी जी इंजेक्शन लगा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, जबकि ये तो हम कह रहे थे, मैं हुसैन भी ये बोल रहे थे, ये तो फ्री में बिना किसी टैक्स के। और ये जो मूंछों पे दूध की सफेद लकीर नजर आ रही ना स्वामी जी, ये इसके बारे में कुछ भी मेरे पास कहने को नहीं है। अद्भुत है ये। आओ इधर आओ। तो ये तो भारत के दूध दही घी की ताकत। और थोड़ा थोड़ा वेट उठाने में लोग जो है घबरा जाते हैं। ये हमारा रिंकू सिंह राजपूत, ये अब ऐसे तो कैलिफोर्निया में लड़ता है भारत की ओर से,
और अभी मात्र 32 साल का है। और ये कितना वजन उठा लेता? जितना भी लगा दीजिए। ये 500 किलो तक वजन उठा लेता है। इसके लिए भी इसका बहुत बहुत अभिनंदन। 500 किलो क्या बताइए। बात है। हाँ? बहुत और, शानदार। अभी जो है पहले थोड़ा सूर्य नमस्कार और इस ताकत में तो सूरज warm-up की कर रोशनी का कितना तो हिस्सा है, वार्म अप करते हैं पहले थोड़ा। ये भी समझेंगे। स्वामी जी, सूर्य नमस्कार के ये 12 लंबे श्वासों के साथ चलिए आपने शुरुआत कर दी है। आराम आराम से कर रहे हैं। देखो आज ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल एक्सरसाइज भी किया हुआ है, जिम भी किया हुआ है। आज इसको योगिक एक्सरसाइजेज की सूर्य नमस्कार की स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब ये दाहिना पैर यहीं पर रहेगा, अब बायां पैर पीछे जाएगा, राइट लेग है, लेफ्ट पीछे गई और राइट के ऊपर ऐसे बैठना है, ऐसे। तो जो एपिडर्मिस है उस पर अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, वो पड़ती हैं। तो अंदर से श्वास अंदर भर के जो हमारे हाइपोडर्मिस है वहां पर विटामिन डी एक्टिवेट होने लगता है, फिर नीचे झुक जाते हैं श्वास भर के, और वहां फिर विटामिन डी की उत्पत्ति होती है जो हमारे बोन्स को स्ट्रेंथन करती है, उनको अच्छी शेप देती है। अब जैसे हमारे रिंकू सिंह राजपूत भाई की कितनी बढ़िया शेप है बॉडी की। हमारे हार्ट को स्ट्रेंथन करता है विटामिन डी। बाएं पैर आगे आएगा भाई, बायां ऐसे ऐसे, यस जबरदस्त। और अब ये दाहिना भी आगे आएगा। हमारे हार्ट को स्ट्रेंथन करता है विटामिन डी, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और कैल्शियम का जो अवशोषण होता है, कैल्शियम जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, श्वास अंदर भर के हाथ पीछे गए और दोनों हाथ फिर सामने आ गए। अब देखिए, मात्र एक बार करने से बात नहीं बनेगी। इसको 25-25 का एक राउंड, एक सेट 25 का, और इसके 100 से लेकर के 500 और आप जैसे पहलवान के लिए 5000। इसको बोलते हैं हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, प्रणाम आसन। एक श्वास अंदर भर के, ऊर्ध्व हस्तासन, ये 2 श्वास बाहर छोड़ के, पाद हस्तासन। अच्छा स्वामी जी, कोई आज शरीर माथा पे, घुटनों से लगे, कोशिश हो धीरे धीरे। इतना जिम स्वामी जी करने के कोई बाद भी भभूत आपकी वगैरह ब्लड शरीर पे शुगर लगा रखी है क्या आप लोगों ने आज? आज हमने यज्ञ की राख लगा रखी है जी। और एक ही नहीं, आज 10 लेप बनाने वाले, पूरी तैयारी चल रही है इधर। वो सारे लेप अभी लगेंगे और उन लेपों के साथ करने से फिर जो बड़ी बीमारियां, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, ये भी विटामिन डी और सूर्य की रश्मियों की कमी के कारण से होती है। तो दाहिने पैर पर बैठे थे, दक्षिणास्त्र संचालनासन, ये पर्वतासन है। अब आगे झुक गए और आगे झुक करके ये हो गया साष्टांग आसन। इसमें घुटने, छाती, ठोड़ी जमीन को टच करती हुई फिर सामने से उठ गए पूरे। मेरे ख्याल से स्वामी जी, ऐसे। इतने दिनों से जो सूरज की इसको रोशनी भुजंगासन ड्यू थी, जो विटामिन ड्यू फिर थी, पर्वतासन। आज ले ही लेंगे हम लोग। आप भी पूरी ले रहे हैं। ज्योत्सना जी की भी ज्योति स्वामी जी जागृत हो वैसे रही है। धूप में और योग मीनाक्षी करने का जी भी। मजा ही अपना है। मैंने आपको अयोध्या के बाद जब पहली बार अभी जी जी, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर जब कोरोनिल की रीलॉन्चिंग हुई तो मैंने आपको देखा, आपकी तो उम्र और घटती भी दिख रही है। मैंने आप प्रणाम आसन, ऊर्ध्वहस्तासन, इतना यौवन, इतना शौर्य, इतनी तेजस्विता, इतनी दिव्यता एक छोटी गुड़िया में जैसे होती है, ऐसे ही आपका तेज बढ़ता जा रहा है। ऐसे मैंने स्टूडियो में देखा फिर ज्योत्सना जी को, तो उनकी भी ज्योति जागृत हो रही थी।
अब स्वामी और जी हुसैन भाई तो मेरी बेटी के अभी बड़े होने यूपी की तक भाषा मुझे में भी बोले बच्चे बने तो रहना लोटा है। जैसा क्यों लगता ज्योत्सना? है। बिल्कुल, हमने तो मीनाक्षी को इंडिया टीवी की गुड़िया डिक्लेयर कर दिया है। तो ऐसे मीन्स एकदम यंग, हमारी यंग इंडिया है पूरा इंडिया टीवी पर। और इधर भी हमारे रिंकू सिंह राजपूत यंग इंडिया के आइडियल हैं, जो आज हमारे साथ ही 12 अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे ये तो धीमी गति से चल रहा है, अभी स्पीड बढ़ा दे भाई। तो ये मैं बोल रहा था, एपिडर्मिस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हाइपोडर्मिस वो एक्टिवेट हो जाता है, वहां पर हाइपोडर्मिस में विटामिन डी। लंबे लंबे शास्त्रों फास्ट करते हैं। स्वामी जी देखिए, आज दो सरप्राइज थे। थ्री, आज हमने आपको एक सरप्राइज दिया, मीनाक्षी और ज्योत्सना को धूप में खड़ा किया, तो आप भी एक सरप्राइज के साथ आए। आज रिंकू सिंह राजपूत आपके साथ हैं और पूरा देश स्वामी जी इस वक्त आपके साथ योग कर रहा है। स्वामी जी, आपने कई बार कहा है कि सूर्य नमस्कार से बॉडी का पूरा कार्डियो वर्कआउट हो जाता है, शरीर की पूरी 360 डिग्री कसरत होती है, इसलिए सूर्य नमस्कार आप लगातार करके दिखाते रहे। और आज आपने बहुत प्रॉपरली जो होता है ना, बहुत धीरे धीरे आपने समझाया लोगों को कि कैसे एक सही तरीके से सूर्य नमस्कार करना, उसके 12 आसन कैसे किए जाने, ये बहुत फायदा लोगों को पहुंचाएगा। देखो धीरे धीरे करना, एक श्वास में एक अभ्यास और कंटिन्यू, कोई भी मंत्र के साथ, भजन के साथ, संगीत के साथ, ऐसे लंबे लंबे श्वास। एक और सन्यासी हमारे, आप भी लंगोटी धोती बांध के आओ, पूज्य स्वामी आनंद गिरी जी महाराज, आनंद कराओ। और ऐसे 25 का एक सेट रोज करना है। और जो है आज इसको हमने नई नई दीक्षा दी है, तो इसको लंगोटी इसकी खुल जाती है बार-बार। तो इसको यहाँ से जोर से बांध देते हैं। और स्वामी जी क्या कुश्ती शुरू होने वाली है वहाँ पर? नहीं, अभी तो यज्ञ दिख रहा है। रिंकू सिंह राजपूत जो हैं वो रेसलिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम है, रेसलर हैं, उससे पहले बेसबॉल भी खेलते रहे हैं और हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त WWE की दुनिया में। बेसबॉल 9 साल खेला अमेरिका के लिए जी लगातार। जी WWE की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। पिता ड्राइवर है, साधारण परिवार से आया है, और एक खास बात, शाकाहारी और सदाचारी पहलवान है। 2-2.5 किलो पनीर खाता है, जिसके लिए पनीर मैंने पूरा 2.5 किलो तैयार कर रखा है। ये 2-2.5 किलो पनीर खाते हैं, 4-5 किलो दूध पीते हैं, कोई अंडा नहीं खाते, कोई मांस नहीं खाते, पूर्ण शाकाहारी, पूर्ण सदाचारी। और इसको हमने न्यूट्रीला की बड़ी, अब ये हमारा पतंजलि बॉय है, ये पतंजलि मैन है हमारा। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे लगातार 25 बार करना है। कुछ लोग थोड़ा करके छोड़ देते, लेकिन एक बात बोलता हूँ, इंडिया टीवी के माध्यम से अब करीब करीब 100 बार सूर्य नमस्कार करने वाले 1 लाख से ज्यादा लोग पूरे देश में तैयार हो गए। और उनको, छोटे बच्चों को रिकेट, सज्जिया, टेढ़ी मेढ़ी होना, एक होता है ऑस्टियो मलेशिया, एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, उसको मेलन्यूट्रिशन के जो अलग अलग नाम है, ऑस्टियोमलेशिया भी उसको बोलते हैं, हड्डियों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती ऐसे। तो ये 25 बार आज इंडिया टीवी के माध्यम से सभी सूर्य नमस्कार करने का व्रत लेंगे। तो देखो अब हम प्रॉपर बताते हैं। जब देखो ऐसे हाथ करते हैं ना, जब ऐसे हाथ देखो वापस ऐसे जाएंगे, तो ये देखो हार्ट की एक्सरसाइज हो रही है, ऐसे ये हार्ट की कार्डिक एक्सरसाइज हो रही है। जब आगे झुक रहे हैं तो पूरी स्पाइन की भी एक्सरसाइज हो रही है, और पेट अंदर घुसा है तो पेट की भी एक्सरसाइज हो रही है। देखो इसमें पेट और पीठ की एक साथ एक्सरसाइज। अब देखो, अब इसमें जो ट्राइसेप है, बाइसेप है, लेग्स हैं और हैंड्स हैं, इनके जो पूरे मसल्स है पूरे स्ट्रेंथन हो रहे हैं। ये फिर ऐसे जब पैर लेकर के जाते हैं तो देखो एड़ियां जमीन पर टिका देते हैं, माथा से झुका देते हैं, तो पूरी साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो रही है।
और इससे हाथों और पैरों के मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग होती है साष्टांग आसन में। अधर रहते हैं, नीचे पड़ते नहीं है, टच करते हैं खाली ऐसे, और फिर ऊपर उठ गए ये, और कमर की पूरी एक्सरसाइज, सर्वाइकल स्प्लाइटिस, स्टैटिका स्प्लाइटिस, जितने भी रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग है वो दूर गए। फिर देखो पर्वतासन, फिर पूरी स्ट्रेचिंग, फिर बाईं ओर से, तो दाईं ओर से बाईं ओर से प्रॉपर रिदम के साथ एक एक अंग प्रत्यंग का व्यायाम। इसके लिए कहते हैं ये सर्वांगीण व्यायाम है। ऐसे माथा घुटनों से लगता है, धीरे धीरे इतने झुके कि झुक करके माथा घुटनों से लग जाए ऐसे, फिर ऊपर ऐसे। तो ये तो धीरे वाला किया, फिर मध्यम गति से करते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सुपर फास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो सभी में पास हो गया भाई। इसके लिए तेरे को एक और रुद्राक्ष माला देता हूँ। वाह अच्छा स्वामी जी, सूर्य तो नमस्कार के 12 आसन ये हैं। सूर्य नमस्कार भी करता है। स्वामी जी, सूर्य नमस्कार के 12 आसन हैं, इसमें से अगर मुझे लग रहा है कि इसमें से 5 आसन भी कोई अगर ठीक से कर ले तो वो अपने आप को सेहतमंद रख सकता है। अगर बहुत हड़बड़ी भी है, नहीं कर पा रहे हैं, तो 12। पक्की बात है, एकदम पक्की बात। पूरा 12 न कर पाए, जो जितना कर पाए। अब देखो, अब जैसे एक ही है, चलो भुजंगासन करते हैं ऐसे। अब ये देखो, खाली यही किया, ऐसे ही किया, ये भी तो एक ही अभ्यास है जिसको हम दंड कहते हैं। ये अब इसको हम जो है 500 बार तक कर देते हैं। चलो ऐसे 25-25 का एक एक राउंड करके, और इसको 100 बार तक कर सकते हैं, 200 बार तक। ये तो सुबह से शाम तक वर्कआउट करते हैं, इसलिए 120 के हैं। ये 120 किलो के हैं। ये फैट वाला वेट नहीं है, ये मेहनत वाला खून पसीने वाली ताकत है ये। और वजन भी ये इतना उठाते हैं। ये इधर आओ, हाँ वजन उठाओ। ये कितना है वजन? 50 किलो, फिर 80 किलो। ये 50 किलो तो पता ही नहीं लगा कितना ऐसे उठा लिया। और डालो भाई। हा? ये 50 किलो तो इसको पता ही नहीं लग रहा। और स्वामी जी, दर्शकों को ये भी बता दें कि रिंकू सिंह राजपूत अभी सिर्फ 32 साल के हैं। 90 किलो अरे साथ, ये तो भाई हमसे नहीं उठेगा। अब ये 90 किलो हो गया। अब बताओ, मेरे से तो नहीं उठा। देखो इधर आओ स्वामी, आओ उठाओ भाई, क्या बात है। अब ये पूरा 90 किलो हो गया। इसको ऐसे, अब ये तो आर्टिफिशियल हमने जुगाड़ कर रखा है। ये तो स्वामी जी, जिम नहीं आया। और स्वामी जी, रिंकू से ये भी पूछिए कि जब वो अमेरिका में रहते हैं, कैलिफोर्निया में होते हैं, तो वहां भी वो योग करते हैं कि सिर्फ जिम करते हैं? वहाँ योग और जिम अब दोनों शुरू कर दिया है। अभी रिंकू सिंह जी आपसे पूछ रहे हैं कि एक तो योग को आप कैसे देखते हो, और अभी कितना योग कर रहे हो और कितना करोगे? एक बात आप लोगों को हम बताएं कि हिंदुस्तान का let me say it in Hindi and then I'll come back to English, कि हिंदुस्तान का जो योग होता है और हिंदुस्तान का जो योगी होता है, लाइक बाबा रामदेव, इनके अंदर इतनी ताकत होती है कि दुनिया में इनको कोई भी कभी हरा नहीं सकता है, और ये इतिहास गवाह है। सो इंडियन चलिए, बहुत शानदार। and Indian yogis is one of the powerful people that I know in the planet. So और
और ये डेली योग करता है, खास बात ये है। बहुत जिम अच्छी भी बात करता है। दोनों काम करता है। ये भी तो बताओ, योग और जिम दोनों। सो कपाल भाती मैं करता हूँ सुबह उठ के। भी देखो अनुलोम विलोम करते हैं पहले, ठीक, सांसें लिया, सांसें निकाला, उसके बाद ये कपाल भाती कितना जोरदार कर रहा है। और पसीने की धारा भी नजर आ रही स्वामी जी। अब वो जिम करो। पसीने की धारा, ये तो इसको पहले मैंने दौड़ लगवाई है पूरी। अच्छा। दौड़ लगा पसीने की करके दरअसल हुसैन आप महसूस पूरा- नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आप स्टूडियो में हैं। यहाँ पसीने की गंगा जमुना बह गई है। बिल्कुल सही बात मीनाक्षी ने कही है। और हुसैन, आज एक बहुत सुनहरा मौका आपने मिस कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी ज्योत्सना यही थी, अब मैं क्या करूं। क्या बात मेरे हिस्से की विटामिन डी आप ले लें, लेकिन रिंकू आज चूंकि सरप्राइज गेस्ट हैं तो इसलिए मैं आज ज्यादा एक्साइटेड हूं थोड़ा। अब इसके मसल्स देखो आप, क्या जबरदस्त है। और वाह क्या ऐसे बात करता है। अब हम तो खाली बैठक लगाते ही परेशान हो जाते हैं। मात्र 90 किलो इसके लिए भी। हाँ? बहुत खूब। अब इसमें 90 किलो ऊपर रख करके फिर बैठक लगा रहा है। हाँ? बहुत शानदार। स्वामी जी कुछ और चीजें शामिल कर लेते हैं आपकी आप। ताकत है, वो मेरी नहीं है, और उससे हम कभी भी कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अपने हिंदुस्तान के योगीज को, उनकी ताकत को। न करो आप करो। हाँ ये स्वामी अगली जी- चीजें ले लो, आप कुछ कह रहे हाँ थे। स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि विटामिन डी की कमी से शरीर में 22 बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें हड्डियों की बीमारी भी बहुत कॉमन है। अब अगर रिंकू शर्मा जैसी मजबूत हड्डियां चाहिए तो विटामिन बी भी चाहिए, विटामिन डी की भी बहुत ज़रूरत है। तो हड्डियां मजबूत हों, इसके लिए सूर्य नमस्कार के साथ साथ और कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? तो देखो, जो जवान है उनको तो ये शीर्षासन रखिए, सर्वांग आसन, और जो भी आसन इजीली कर लेते हैं वो आसन करने चाहिए। और सबसे अच्छा है सूर्य की धूप में बैठ करके ये सब लेप लेकर के आओ। देखो, सूर्य की धूप में बैठ करके भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये कपालभाति जबरदस्त है। और अब जिसको अस्थमा जिसको होता है उसको तो ये ओनियन गार्लिक लेप लगाते हैं। वैसे यहाँ किसी को अस्थमा है नहीं। और ये मुल्तानी मिट्टी ये लगाओ। ये मुल्तानी मिट्टी, ये तो पूरा शरीर ऐसे चमकने लगता है, जबरदस्त। हाँ? तो ये ऐसे मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा करके और फिर आधा घंटा ऐसे एक पर तो लगा दिए मुल्तानी मिट्टी, मैं अलग अलग बता रहा हूँ। फिर दूसरी देखो, चेहरे से लेकर के ये चेहरे पर, आप इधर आओ महाराज, ये चेहरे पर कांति लेप है, ये कांति लेप है। और कांति लेप पूरा मिला दो महाराज। कांति लेप मिला करके एलोवेरा, दूध या हनी इसके साथ मिला करके और इसको चेहरे पर लगा दो, दाढ़ी मूंछ सही। और ये फेस पर लगा दे। इसकी भी रौनक और बढ़ानी है ना, रिंकू सिंह राजपूत की, इसकी भी, इसको भी लगा दे। और फिर इसमें लगाते हैं, मिट्टी का भी लेप लगाते हैं। तो ये कोई भी व्यक्ति ये लेप लगा सकता है। और अब महाराज जी तो पूरे तौर तरीके से लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे ये लगा दिया। फिर अब इसमें उपटन लगाते थे ना, इसमें हल्दी डालते थे। अब इसमें हल्दी के साथ साथ हम क्या डालते हैं, इसमें पका हुआ पपीता, केला, खीरा, चिरौंजी, बादाम, और इसके अंदर गाय का दूध या दही या हनी, ये सब मिला करके अब पूरा, अब ये महाराज जी देखो, ये फेफड़े पर, ये छाती पर लगाना, ये स्वामी जी, जबरदस्त है। लेकिन ये वाला मीनाक्षी है, और इसमें ज्योत्सना ओनियन, गार्लिक, इंतजार कर रही हैं कि आप बताएं कि और कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं उनको सूर्य नमस्कार के अलावा। अभी तो शीर्षासन चल रहा है, सर्वांग आसन चल रहा है। हाँ, तो शीर्षासन सर्वांग आसन के अलावा
ये अब ये देखिए उष्ट्रासन करेंगे और भुजंगासन करेंगे। सर्वांगासन मीनाक्षी कर रही, बहुत शानदार। ज्योत्सना ने जबरदस्त कर शीर्षासन रही हैं किया, और बहुत आज अच्छा। इनको विटामिन आपने डी आज पूरा मिल नोटिस रहा नहीं है। किया हुसैन, लेकिन मेरा शीर्षासन थोड़ा ही सही लेकिन हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ हो गया हो गया। ये एक लेप है ओनियन, गार्लिक, हल्दी और अदरक। ये जबरदस्त है, जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनको पूरा लगा देते हैं, चेस्ट पर पूरा। और पेट पर मिट्टी लगा दो, ये पेट पर मिट्टी लगा देते हैं। ये काली मिट्टी, पीली मिट्टी, ये लगा दिया। और कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये दो तो अद्भुत है। अनुलोम विलोम करो आप पहलवान। ये मिट्टी का लेप और ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका असर इतना होता है। ये पहले तो मैंने भस्म लगा रखी थी, कपालभाति और अनुलोम विलोम। मिट्टी लगाओ हमारे, मिट्टी, और ये एक पैर में मिट्टी लगाओ, एक में मुल्तानी मिट्टी लगाओ। हाँ देखो, ये मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी। अब किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है तो इसमें गोधन अर्क भी मिला देते हैं। और हमने देखा हल्दी, अदरक और नीम के पत्ते, अपामार्क, हल्दी, एलोवेरा, नीम के पत्ते और अपामार्क, इसका लेप तो, और मेहंदी के पत्ते और मिला दे, फिर तो ज़बरदस्त हो जाता है। तो मिट्टी का लेप और ये तो ज़बरदस्त है पूरा। हाँ? तो ये लगा करके फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम कराते, एक एक घंटा धूप में बैठा देते। 45 मिनट से लेके 1 घंटा सूर्य की धूप में बैठना जरूरी है। और ऐसे लंगोटी में अथवा माताएं बहनें अपनी जैसी एक मर्यादित ड्रेस होती है उसमें बैठ करके जब ये कर लेंगे तो फिर प्रश्न ही नहीं है। हाँ? ये तो ये कपालभाति और अनुलोम विलोम ऐसे हम बैठा करके, हाँ बैठो मारे, ऐसे धूप क्या सेकना, धूप में बैठ करके कपालभाति करना। जैसे अभी रिंकू सिंह राजपूत भी, ये तो पहलवान आदमी है। बाहर की भी एक्सरसाइज, उसके लिए अलग अलग प्रकार के तौर तरीके, सूर्य नमस्कार है, दंड बैठक है, जिम की एक्सरसाइजेज हैं, और रनिंग है, और अलग अलग प्रकार के खेल कूद है। आंतरिक व्यायाम का सबसे बेस्ट तरीका है कपालभाति और अनुलोम विलोम। अब देखो स्वामी जी, ये 2 प्राणायाम करें धूप में 45 मिनट, तो 8 बजे से लेकर के 8:45 तक सबको अब इंडिया टीवी के साथ योगाभ्यास करना है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12, कैल्शियम की, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी, जो 1 ग्राम का 1 लाखवां हिस्सा डेली चाहिए, लेकिन वो भी पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन B12 की ऑटोमेटिक डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम का भी पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और खून की भी कमी हो जाती है, त्वचा रोग भी हो जाते हैं। स्वामी जी, जो विटामिन डी की, बच्चे सूर्य की धूप में नहीं बैठते उनको जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाती है हुसैन भाई। जी जी जी, तभी स्वामी जी और हुसैन, खैर ये तो सभी जानते हैं कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके तुरंत बाद कोशिश ये की जाती है कि जैसे हॉस्पिटल से आ गए तो उन्हें धूप की रोशनी में थोड़ी देर रखा जाए जिससे कि जॉन्डिस ना हो। ये बहुत जरूरी है मीनाक्षी जी। सन बाथ, ये हम यहाँ सन थेरापी देते हैं। ये हमारी चिकित्सा में जल थेरापी और जल थेरापी, वाटर थेरापी के साथ सन थेरापी, ये अपने आप में बहुत, ये देखो अब तो प्रचंड सूर्य उदय हो गया है। तो इस समय जो अभी ये फरवरी और मार्च का महीना है, 1 महीने में पूरे हिंदुस्तान की विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन की डेफिशिएंसी, और ये जब ठीक होंगे तो अपने आप सारे मल्टीविटामिन, जो भी साधारण दाल रोटी सब्जी खाएंगे उससे पूरे विटामिन मिल जाएंगे। और फिर ओमेगा से लेकर के क्या खा लेना है, थोड़ा सा फ्लैक्सीड ले लेना, और थोड़ा सा आज प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन के विकल्प भी सब बताने वाले हैं। तो देखो ये अब मेरे साथ बैठे हुए, अब इसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है। क्या खाता है, दूध पीता है, पनीर खाता है और सोया खाता है। आज पनीर खिलाने वाले हैं, पनीर बनाने वाले हैं आपके लिए। हाँ पहले पूरा, हाँ? और स्वामी जी जो आपने आज ये सरप्राइज गिफ्ट दिया है, और इसमें बाल इतना एक है, सरप्राइज मेहमान को ला करके, इससे मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं। और जो तमाम लोग इस वक्त हमें देश और दुनिया से देख रहे हैं, लाखों योगी देख रहे हैं, वो भी आज बहुत एक्साइटेड होंगे कि रिंकू सिंह राजपूत जो हैं वो आज आपके साथ हैं और हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं।
हुसैन इसमें ये भी जोड़ ले कि रिंकू जी खाते इंडिया क्या टीवी हैं? का भी बहुत बड़ा फैन है ये। और मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई आपको भी बहुत मोहब्बत करते हैं। एक बार उनको भी नमस्ते बोल दो भाई। प्रणाम आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आप योग की सेवा में लगे हैं, अब ये रेसलिंग के साथ साथ अब हम योग का भी प्रचार करेगा। ये हमारा योग का, भारत का, इंडिया टीवी का भी ये ब्रांड एम्बेसडर है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो करो अब अनुलोम विलोम करो। अच्छा स्वामी जी, विटामिन डी की कमी से अभी हार्ट कुछ की एक बीमारियों का प्रश्न रिस्क भी मिलेगा। बढ़ता है। विटामिन डी की कमी से स्वामी जी हार्ट की बीमारियों का रिस्क भी बढ़ता है। तो सूर्य नमस्कार के साथ साथ जो हार्ट के रोगी हैं वो कौन से और योगाभ्यास करें? तो हार्ट के रोगियों को जो और दूसरा योगाभ्यास करना है, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है उनको। ब्राह्मणी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी और थायराइड है तो उज्जाई भी। ये करें। और हार्ट के रोगी एक तो ये उष्ट्रासन करें, ये बड़ा जबरदस्त है, आप भी करने की कोशिश कर लो। आज तो सब मिट्टी पर ही कार्यक्रम चल रहा है। ये ऐसे, ये हार्ट के रोगियों के लिए बड़ा अच्छा है। जो ये कर पाए ये कर ले। और जो ये गोमुखासन कर पाए ये भी हार्ट के रोगियों के लिए जबरदस्त है। एक पैर ऊपर दूसरा नीचे, पैर के ऊपर पैर रख करके। अभी इसने तो जिम कर करके पूरा शरीर को फौलादी बना रखा है, फिर भी कोशिश करना। आज तुम्हारे पूरे अस्थि पिंजर खोल देना है। ऐसे ये गोमुखासन, और ऐसे ने आप ऐसे करो, देखो ऐसे, ये भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और उनके लिए भुजंगासन, जो अभी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी ने किया, भुजंगासन बहुत अच्छा है। भुजंगासन उनको करना चाहिए हार्ट के रोगियों को। और हार्ट के रोगियों को ये अभ्यास 25-50 बार ये करना चाहिए। और उनको अर्जुन की चाल, दालचीनी तो डेली पीनी है, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी और हृदयामृत कार्डियोगिट ले लिया तो फिर। और मैं तो 1 से 2 महीना लौकी कल्पी करा देता हूँ, या हार्ट के लिए, या हाइपरटेंशन के लिए, ओबेसिटी के लिए, खून की कमी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, एसिडिटी के लिए। ये तो रामबाण है। दोनों हाथ ऐसे उठाओ, एक से दूसरे को पकड़ो, और ये हार्ट के लिए कार्डिक एक्सरसाइज बता रहे हैं। तो ये सब अभ्यास कर लेंगे। मैं तो 1 से 2 महीना लौकी कल्प करा करके और 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करा करके, या तो नेचुरल बाईपास तैयार हो जाता है, या कोलेट्रा आर्टरी जिसको बोलते हैं वो ओपन हो जाती है, या जो मेन आर्टरी है वही खुल जाती है। और 99% लोगों को ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत बड़ी बात हुसैन भाई मैं कह रहा हूँ। ऐसे ही डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं प्राणायाम करके। और मात्र मंडूकासन, उत्तान पादासन, लोकासन, खाली 3 ही आसन कर लिए, उसी से ही पूरी जिंदगी रूपांतरित हो उठती है। इतना जबरदस्त ये योग का अनुष्ठान है। स्वामी जी, हमने लोगों को जाहिर सी बात है बताया कि सूरज की रोशनी जिंदगी देती है, जीवनदायिनी है, लेकिन फिर भी एक सवाल सबके दिमाग में, सबके जहन में होता है कि क्या खान-पान से भी विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है? तो और विटामिन डी को हम अपने खाने में कैसे और किस तरह से शामिल कर सकते हैं, अब इस पर आते हैं स्वामी जी। अब देखो, एक तो दूध, दही, छाछ, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, और सोया है, फ्लैक्सीड है, और जो अंकुरित होते हैं, अंकुरित अन्न, वो सब विटामिन डी को बढ़ाते हैं। और मैं कहता हूँ भाई 1 घंटा नहीं तो पौना घंटा नहीं तो आधा घंटा सूर्य की धूप में बैठ करके, और आप सिंपल जो दाल, रोटी, सब्जी, अंकुरित अन्न, जो सिंपल आपको सलाद और फल मिलते हैं, उसी से विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। और B12 भी, विटामिन डी वैसे लाइकिन में सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन B12 जो है वो कोनहल में सबसे ज़्यादा होता है, दूध में, और सिंघाड़ा में, चौलाई में, और मुक्ता शुक्ति मोती में कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, पालक में और हरी सब्जियों में, और मंडूर में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। ओमेगा के लिए तो फ्लैक्सीड और सिबकथॉर्न मैंने कई बार बताया हुआ है। और मोरिंगा, ये तो विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स का सबसे हेल्दी विकल्प है, मैजिक ट्री है।
ये खुद अमेरिका में रह करके दूध दही छाछ के साथ बाजरे की और मकई की रोटी अपने हाथ से बना के खाता है और कोई डेफिशिएंसी नहीं इसको। स्वामी जी, कहा जाता है कि घर में धूप का आना और धूप में रोजाना बैठना, और अनुलोम। स्वामी जी कहा जाता है कि घर में धूप का आना और धूप में बैठना दोनों जरूरी है। जिस घर में धूप आती है वहां एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी रहती है। डिप्रेशन के लिए स्वामी जी, जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं उनके लिए सूर्य नमस्कार के अलावा और क्या क्या उपाय हैं? डिप्रेशन वालों के लिए सबसे अच्छा एक तो अनुलोम विलोम, एक भ्रामरी, एक उद्गीत, एक शीतली शीतकारी। जीवा को ऐसे निकाला और श्वास अंदर भरा, छोड़ दिया। उनको मिट्टी के बेड पर ही सुलाए, जैसे एक दिन हमने दिखाया था। मिट्टी का लेप लगाए, मिट्टी की पट्टी, मिट्टी पर वो नंगे पैर चले। ये शीतली और ये शीतकाली। ये शीतली जीवा बाहर निकाल के दांतों के पीछे जीभ लगा के ऐसे ये अभ्यास जरूर करें और श्वासों पर ध्यान दें। देखो एक बहुत गहरी बात हुसैन भाई मैं कह रहा हूँ, श्वासों पर जितना ध्यान देंगे उतने अंतर्मुखी होंगे, उतना आपका हार्ट रेट अच्छा रहेगा, बीपी अच्छा रहेगा। मेरा बीपी 70-110 इसलिए है, मेरा हार्ट रेट 60 इसलिए है, और एक्सरसाइज के समय ब्रेथ रेट मेरा 200, और जब मैं ऐसे साधारण रूप से बैठता हूँ तो मेरा 6, और जब योग करता हूँ ध्यान करता हूँ तो 2 और 1 तक मेरा ब्रेथ रेट जाता है। और मैं भीतर से पूर्ण शांत रह करके बाहर से क्रियाशील रहता हूँ। कितनी बड़ी चुनौती, संघर्ष हो, समस्या हो, मैं इसलिए नहीं घबराता हूँ कि ये मैंने जीवन को अंदर से शांत रह करके बाहर से क्रियाशील योगस्थ कुरु कर्माणि कैसे करना है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान वृत्ति सार्वभौम मित्रत्र सीखा। ऐसे सब श्वासों पर ध्यान धरेंगे तो अपने आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, रूहानी दुनिया में उतरेंगे और स्ट्रेस डिप्रेशन अवसाद कतई नहीं रहेगा हुसैन भाई। अब देखो हम यहाँ सोया वाला जो पनीर होता है इसमें विटामिन डी से लेकर के B12 से लेकर के कैल्शियम से लेकर के सब भरपूर होता है, खुद तैयार करते हैं। ऐसे तो हमने यहाँ पर छोटे छोटे पीस तैयार किए हुए थे पूज्य स्वामी आनंद देव जी जैसे महापुरुषों के लिए, और इसमें थोड़ा सा गाय का घी डाल करके 2 चम्मच, और ये रिंकू सिंह राजपूत जैसे लोग हैं उनके लिए तो समझ के तो 200 ग्राम तक खा सकते हैं। थोड़ा ये जीरा डाल दिया, थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाल दी, और थोड़ा सा इसमें पतंजलि हींग डाल दिया, तो फिर तो क्या ज़बरदस्त तड़का हो जाता है। और अब इसके अंदर ये सब डाल करके यहाँ भी आ रही ये साइज तो था नॉर्मल आदमी के लिए, और ये जो बड़ा बड़ा साइज है ये मैं बिना ही चाकू के ये रिंकू सिंह राजपूत के हिसाब से कट करके डाल दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको 2.5 किलो पनीर खिलाना है। ये अंडा मांस खाता नहीं है तो ये तैयार हो रहा है। एक तो ये, दूसरा ये देखो, आप हिलाओ महाराज जी, इसको सेवा करो। अब दूसरा ये है, अरे इसको भी जलाओ भाई। और ये दूसरा तैयार हो रहा है, ये है सोया बड़ी को थोड़ा भिगो दे पानी के अंदर, और पानी के अंदर भिगो करके इसको आप बिना हल्का सा छोंक लगा करके या बिना भी छोंक लगाए फिर इसके अंदर देखें जो जिसको पसंद है। थोड़ी प्याज पसंद है तो प्याज डाल दी, थोड़ा टमाटर पसंद है तो टमाटर भी डाल दिया, थोड़ा इसके अंदर हरी मिर्च मामूली सी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हरी मिर्च भी गड़बड़ करती है, थोड़ी तो डाइजेशन को अच्छा करती है। और फिर ये हरा धनिया डाल दिया। अब इसमें बोलेंगी मीनाक्षी जी कि स्वामी जी इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दे स्वामी जी चलिए, अब जो बन गया है ये तैयार हो गया। हमें रिंकू दिखाइए, पहलवान को रिंकू जी को खिलाइए। हाँ, रिंकू पहलवान साहब को खिलाइए। आज हालांकि मीनाक्षी और ज्योत्सना के पास भी मौका था कि वो आज आपके साथ ही खुले रिंकू जी को खिलाएंगे।
और अब आपसे स्वामी जी अनुमति लेने का समय है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और रिंकू सिंह राजपूत से भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहिए। उन्होंने आज वक्त निकाला, हम सबके साथ योग किया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी।